बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन पुलाव। अगर आप कम टाइम में मज़ेदार सा पुलाव बनाना चाहती हैं तो फिर ये रेसिपी आप ही के लिए है। जितना मज़ेदार ये देखने में लग रहा है, बनाने में बेहद आसान है। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें फिर ये मज़ेदार सा वाइट चिकन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चिकन की यखनी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। प्रेशर कुकर में हमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और चिकन की यखनी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपको तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे चिकन की यखनी बनाते बनाते। तो बेहतर है कि हम अपना टाइम भी बचाएं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी प्रेशर कुकर। चिकन को हम डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 3 बड़े गिलास पानी के। इसके साथ ही हम शामिल कर लेते हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 1 टीस्पून साबुत धनिया, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 7 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 2 बादियान के फूल और 1 तेज़ पत्ता। यही मसाले हमारे पुलाव को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनाएंगे। 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम डालेंगे एक छोटा सा प्याज और 7 से 8 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और सिर्फ हमने 2 मिनट्स का टाइम देना है, बस। इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। आप जानते हैं कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो अगर हम इसे ज़्यादा टाइम देंगे तो चिकन ओवर कुक हो जाएगा। तो चलें इसके साथ ही हम चावलों को भी एक नज़र देख लेते हैं। ये हाफ़ केजी चावल है और चिकन भी हमारा तकरीबन हाफ़ केजी ही है। दोनों की क्वांटिटी सेम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जुड़े नहीं और खिले खिले पकें तो फिर इसके लिए आपको एक टिप देती जाऊं कि जब आपने चावलों को वॉश करना है तो तकरीबन 2 से 3 बार तो लाजमन आपने चावलों को वॉश करना है। और जब आपका पानी जो है वो नीट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, धुंधलापन ख़त्म हो जाएगा उसका, तो फिर आप चावलों को भिगो के रख दें। इसकी रीज़न ये है कि चावलों में होता है स्टार्च, जिसकी वजह से चावल चिपचिपे से बनते हैं। जब हम चावलों को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, उनका स्टार्च निकल जाएगा, तो फिर चावलों का जुड़ने का चांस जो है वो कम हो जाता है। चावलों को तकरीबन आधे घंटे के लिए तो लाजमी भिगो के रखें। चलें अब हम एक कढ़ाई में हाफ़ कप के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और उसके साथ ही हम खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 तेज़पत्ता है और 1 टीस्पून ज़ीरा हमने शामिल किया है। इसके साथ ही हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के शामिल करेंगे। प्याज को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही करना है प्याज को। इधर हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं तो दूसरे चूल्हे पे चिकन की यखनी भी तैयार हो चुकी है। 2 मिनट का टाइम गुजर चुका है, तो चले हम प्रेशर कुकर को खोल के देख लेते हैं। मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि प्रेशर कुकर में हमने सिर्फ 2 मिनट का टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे वरना चिकन ओवर कुक हो जाएगा। चिकन को एक प्लेट में निकाल लें और यखनी को छान के रख लें। इधर साथ साथ हम प्याज को भी फ्राई करते जा रहे हैं। तो प्याज तकरीबन ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक की बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है, वरना फिर चावलों में से लहसुन की स्मेल आती रहती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो तकरीबन 3 मिनट के लिए तो आपने इसको लाजमी मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। और यहाँ पे लहसुन अदरक की बुनाई भी हो चुकी है। तो चले अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। चिकन की बुनाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन में से बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है और चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम सिर्फ चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली दही, जिसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था, तो नमक आपने कम ही रखना है, टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल दें। और अगर आप नोट करें तो इसमें मैंने ना ही हल्दी शामिल की है और ना ही लाल मिर्चों का पाउडर, बल्कि इसकी जगह पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव पसंद है तो फिर हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दही का पानी खुश्क होने तक अब हम इन मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं यखनी। तो यखनी के मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2.5 ग्लास। चावल थे हमारे पास तकरीबन 1.5 ग्लास, तो मैं यहाँ पे तकरीबन आधा ग्लास पानी जो है वो कम ही रखूँगी,
क्योंकि हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को दम पे भी लगाना है, तो इस तरह चावल हमारे ओवरकुक नहीं होंगे। यखनी शामिल कर रही हूँ। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि यखनी में जल्दी से उबाल आ जाए। इस पॉइंट पे आप यखनी को टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक या फिर मिर्चें कम लगें तो आप डाल सकते हैं। मिर्चें अगर आपको कम लगें तो आप थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर लीजिएगा। यखनी में उबाल आ चुका है, तो चले अब हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं। चावलों को हमने स्टेन कर लिया था। चावल हमेशा आप गर्म पानी में ही, यानी कि जब अच्छे तरीके से पानी गर्म हो जाए तो फिर ही आप शामिल कीजिएगा। कभी भी ठंडे पानी में चावल शामिल नहीं कीजिएगा, वरना चावल जो है वो टूट भी जाते हैं और लंबे भी नहीं होते। चावल शामिल करने के बाद हल्का सा इनको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो फिर आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारे चावलों को जुड़ने से रोकेगा और चावल खिले खिले भी बनेंगे और चावलों का कलर जो है वो भी वाइट ही रहता है। चावलों को हमेशा हाई फ्लेम पे ही कुक करें, कभी भी इनको लो फ्लेम पे कुक ना करें। जब चावल यखनी को जज़ब कर लेंगे और इसके ऊपर जो है वो बबल से बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। तो इस पॉइंट पे अब हम चावलों को दम लगाएंगे। फ्लेम को लो करने के बाद आप देखें कि पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हमने किचन क्लॉथ को वेट कर लेना है और चावलों को अच्छे तरीके से कवर करेंगे और चावलों को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे ही कुक करना है, यानी अब हम इनको दम पे पकाएंगे। तकरीबन 12 मिनट के बाद हम चावलों को दोबारा से चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बात और कि आपने दम हटाने के फ़ौरन बाद कभी भी चावलों को मिक्स नहीं करना, वरना चावल टूट जाते हैं, क्योंकि चावलों में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टीम होती है। तो हमने थोड़ा सा वेट करना है जब स्टीम ऊपर से हट जाए और थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, तकरीबन 4 से 5 मिनट का, तो फिर हम चावलों को मिक्स करेंगे। हमारा आज का वाइट चिकन पुलाव तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही खुशबूदार बनता है। आप इसको एक बार लाजमी बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बिल्कुल फ्री है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।